everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइट टू वोट फाइनली है क्या. इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ लीगल राइट या फिर इट्स अ फंडामेंटल राइट. नाउ इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट आपका पास किया था रिगार्डिंग कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये रहा है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ साथ एक कमिटी आपकी बनाई जाएगी जिसके पार्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर. और ये सारे लोग जो हैं मिलके इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया करेंगे एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस देश में लेके आने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, ताकि किसी भी तरीके की पॉलिटिकल बायसनेस देश में देखने को ना मिले. अब इसी जजमेंट से एक और पॉइंट आपका निकल के आया है जहां पे पांचों जजेस ने इस पॉइंट के ऊपर भी बात की कि भाई राइट टू वोट आपका है क्या. आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि 5 जजेस का इस पॉइंट पे क्या कहना था कि भाई राइट टू वोट एग्जैक्टली है क्या, उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में, इसको हम डिस्कस करेंगे. नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले आप अगर चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर आईडीज यहाँ पे दी हुई हैं. इनको यूज करके यू कैन कनेक्ट विथ मी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप सीधा मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो. ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट स्टडी IQ जुडिशरी की जो होली की सेल है वो 8 मार्च तक ही वैलिड है, जहां पे आपको स्टडी IQ जुडिशरी का महापैक इसलिए क्योंकि इसमें 16 स्टेट्स का पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 13,999 रुपए में. यानी सारे लेक्चर्स, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज, जीके, लीगल करंट अफेयर, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है बाय यूजिंग माय कोड ARJ. आप इस प्राइस में इसको परचेज कर सकते हो. ऑल्सो इफ यू वांट इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हैं. अगेन सेल पीरियड में वो आपको 9,999 के मिल जाएंगे बाय द सेम कोड. तो एक बार सेशन के एंड में मैं आपको दिखा दूंगी वेबसाइट कहां पे है, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो और एग्जैक्टली सेशन कोर्स में आपको क्या क्या चीजें दी जाती हैं. ओके तो चलिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क डिसीजन आया था इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन कमीशन में आपके इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेके, उसी जजमेंट से एक और पॉइंट आपका निकल के आया जिसपे सारे जजेस ने अपना कुछ ओपिनियन दिया है. दैट इज कि भाई राइट टू वोट जो हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया जाता है, तो ये राइट टू वोट आपका एग्जैक्टली यहां पे है क्या. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 5 जजेस की जो बेंच थी, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड CT रवि कुमार, इन सबका ये व्यू पॉइंट रहा है कि भाई राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना तो स्टैट्यूटरी है ना ही फंडामेंटल राइट है, बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अब किस तरीके से ये इस पॉइंट पे आए हैं, इस कंक्लूजन पे आए हैं, इस बारे में बात करते हैं. देखिए पांचों जजेस का वैसे तो यहाँ पे ये कहना था कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इन्होंने जजमेंट सुनाया है, इसमें कहीं पे भी पॉइंट ऑफ इशू आपका ये तो नहीं था कि भाई राइट टू वोट एग्जैक्टली है क्या. तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक जुडिशियल डिसीजन नहीं माना जाएगा क्योंकि दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इशू इन दिस केस. प्लस पांचों जजेस का यहाँ पे ये भी कहना था कि भाई 2006 का लैंडमार्क एक सुप्रीम कोर्ट केस है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में यह बात भी बोली गई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो इस केस को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि राइट टू वोट एक कौन सा टाइप का राइट है, ये क्योंकि पॉइंट ऑफ इशू आपका था नहीं इस केस के अंदर, तो जजेस ने बोला कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है जो हम दे रहे हैं, इसे एक बाइंडिंग जुडिशियल डिसीजन आपका नहीं माना जाएगा. अब एक जज है आपके, दैट इज जस्टिस रस्तोगी. तो 4 जजेस का कहना था कि भाई दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. एक जज थे आपके बेंच में जस्टिस रस्तोगी, जिन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से राइट टू वोट ना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसका कनेक्शन आर्टिकल 15, 17, 19 एंड 21 से है. अब इनका पॉइंट रीजनिंग अगर हम सुने तो भाई जस्टिस रस्तोगी का यहाँ पे ये कहना है कि पहले के टाइम में जब हमारे इंडिया में वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, तो एक टाइम था ऐसा जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, सिर्फ आदमियों को जो है, मेन को जो है वो वोटिंग राइट्स दिए गए थे. बाद में इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए महिलाओं को भी जो है वो
अडल्ट सफरेज के जो राइट्स हैं वो आपके दिए गए, यानी कि आर्टिकल 15 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें इन्वॉल्व हो गया कि भाई महिलाओं और आदमियों दोनों को बराबर से राइट टू वोट आपके दिए जाएंगे। ऑल्सो इन्होंने बोला कि भाई राइट टू वोट यानी कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो है अपने पसंद की सरकार चुनना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो आपका चूज करना, ये एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एंड जब कोई भी पर्सन वोट करने जाता है एंड किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के आगे अगर वो अपना जो है वो बटन प्रेस करके आता है या वोट करके आता है किसी पर्सन के लिए, दैट इज हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई किसी पर्सन को वो चूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आर्टिकल 19(1)(a) भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। प्लस इन्होंने बोला कि इंडिया के सिटीजन्स, देश के नागरिकों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो अपने पसंद की सरकार जो है वो चूज कर पाए, जिस पर्सन को वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं उसके लिए वोट कर पाए। यानी उनकी लाइफ, उनकी लिबर्टी से भी ये इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज है राइट टू वोट, यानी आर्टिकल 21 से भी इसका कनेक्शन है। तो इस तरीके से जस्टिस रस्तोगी का कहना था कि क्योंकि राइट टू वोट आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 तीनों से कनेक्टेड है, तो इनके हिसाब से ना कि वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अब जो बाकी के 4 जजेस हैं उन्होंने यहां पे ये बोला कि ऐसा, इन्होंने बेसिकली चारों जजेस ने बताया कि पहले ऐसा हुआ है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस हैं जहां पे ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन चारों जजेस ने ये क्लैरिफाई किया कि कभी भी देश में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ऐसा कोई स्पेसिफिकली केस नहीं गया है जिसमें पॉइंट ऑफ इशू ही यही था कि भाई ये डिसाइड किया जाए कि राइट टू वोट एग्जैक्टली है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई किया कि इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट ने या जजेस ने इस तरीके का ओपिनियन या इस तरीके का कमेंट पास किया है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, उनमें से किसी भी केस में ये पॉइंट ऑफ इशू था ही नहीं। वो तो ऐसे ही चलते फिरते जो हैं एंसिलरी तरीके से जो है जजेस ने अपना अपना ओपिनियन वहां पे दे दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच ने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया कि एक केस है एनपी पोन्नुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर का केस। इस केस में भी जजेस ने यही कोट दिया था कि भाई राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहाँ पे बताया कि भाई वहां पे उन्होंने बोला था कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट इस केस में भी ये पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नहीं था। यानी जजेस वहां पे ये डिसाइड करने नहीं बैठे थे कि राइट टू वोट क्या है, ये केस आपका डील था जो है ये जो केस है वो आपका आर्टिकल 326 से जो है वो कंसर्न नहीं था, यानी राइट टू वोट से कंसर्न नहीं था। फिर 5 जजेस ने एक और केस आपका बताया, दैट इज कांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। यहां पे भी कोर्ट ने बोला कि भाई इस केस में भी जजेस ने अपना रिमार्क तो पास किया था कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट अगेन इस केस में भी वो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, उसको चैलेंज करने के लिए। तो इस केस में आपका जो रमाकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें बेसिकली राइट टू वोट और स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन जो है आपका फंडामेंटल, ऐसा बोला गया था कि ये ना तो आपका फंडामेंटल राइट है ना ही एक सिविल तरीके का राइट है। बट अगेन 5 जजेस का यहाँ पे ये कहना था कि रमाकांत पांडे वाले केस में भी ये आपका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नहीं था कि राइट ऑफ या आपका पॉइंट ऑफ इशू नहीं था कि राइट टू वोट एग्जैक्टली आपका है क्या। वो केस किसी और चीज से डील करता था, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट को वहां पे चैलेंज किया गया था। फिर जो है यहाँ पे 5 जजेस ने अपनी रीजनिंग यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि क्यों इनके हिसाब से जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। तो भाई जजेस का यहाँ पे ये कहना था कि आर्टिकल 326 आपका एग्जैक्टली क्या कहता है कि कोई पर्सन जो कि देश का नागरिक है यानी कि सिटीजन है, 18 साल से कम उम्र का नहीं है, और अगर उसमें कोई और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी हर तरीके से वो एलिजिबल है एक वोटर बनने के लिए, तो उसे हम वोटिंग प्रोसेस में पार्ट लेने देते हैं, यानी कि वो इलेक्टोरल रोल का पार्ट बन सकता है। तो आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये राइट ऑफर कर रहा है देश के नागरिकों को कि आप कब वोट कर सकते हो और आप कब आप वोट नहीं कर सकते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल से लोगों को यह राइट दिया जा रहा है वोटिंग का, ठीक है, जिसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि भाई आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप देश के नागरिक होने चाहिए हो, प्लस आपके ऊपर कोई और डिस्क्वालिफिकेशन यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो जजेस का यहाँ पे ये कहना था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से लोगों को ये राइट दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए किसी पार्ट से लोगों को ये राइट मिल रहा है वोटिंग करने का, तो फिर हम ये क्यों नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही कहलाया जाएगा आपका। प्लस जजेस का यहाँ पे ये भी कहना था
कि भाई इस सेंस में जो है आर्टिकल 326 क्योंकि वोटिंग का राइट प्रोवाइड करता है, लोगों को बताता है कि कौन लोग वोट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 326 की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। आज से कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा मैंने एक और वीडियो इसी चीज के ऊपर बनाया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सिमिलर टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। वहां पे भी दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी ये पॉइंट ऑफ इशू नहीं था, केस किसी और चीज से डील करता था, बट उसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये ओपिनियन आपका पास किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जो केस था आपका वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के से रिलेटेड ही 1951 से रिलेटेड ही केस की हियरिंग आपकी चल रही थी। उसमें सीजीआई ने बोला था कि हाँ भाई ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स रहे हैं जहां पे ये बोला गया है कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, ना तो वो एक फंडामेंटल राइट है ना ही वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट सीजीआई ने वहां पे बोला था कि आई थिंक कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि उसका कनेक्शन आर्टिकल 19(1)(a) से है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों को ये अलाउ करता है कि वो किसको वोट कर सकते हैं, किसको जिता सकते हैं। प्लस ये जो राइट है लोगों को वो 326 की वजह से आ रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए एक आर्टिकल की वजह से आ रहा है। तो सीजीआई का भी यही कहना था कि भाई इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाना चाहिए। बट अगेन लाइक आई सेड कि इसी केस की तरह प्लस बाकी सारे केसेस की तरह, ठीक है, प्लस सीजीआई वाला जो केस था उसकी तरह, सभी की तरह नोबडी इज मेकिंग अ जुडिशियल डिसीजन ऑन दिस, क्योंकि आज तक कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई पिटिशन नहीं गई है, इसके ऊपर कोई केस नहीं फाइल किया गया है जहां पे ये ही पॉइंट ऑफ इशू हो, यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो कि राइट टू वोट एग्जैक्टली है क्या। इसलिए किसी भी केस में इस पॉइंट को, इस मुद्दे को इतना ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया गया, इसको इतना ज्यादा डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर नहीं किया गया। बट ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं समवेयर वी कैन अग्री कि भाई 5 जजेस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो कह रहे हैं, सीजीआई कह रहे हैं, सो वी कैन से कि अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री माइट अग्री विद दिस कि भाई राइट टू वोट एग्जैक्टली क्या माना जाना चाहिए। एंड आप लोग पर्टिकुलरली ये एक्सपीरियंस फेस कर चुके होंगे क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राइट टू वोट एग्जैक्टली है क्या। यूपीएससी में भी, जुडिशरी में भी, अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स जो हैं इसका अलग अलग आंसर देते हैं। somebody says it's a constitutional right, somebody says it's a fundamental right and somebody says it's a statutory right. So you can let me know in the comment section कि आपके हिसाब से एंड रीजनिंग के साथ आपके हिसाब से ये किस तरीके का एक राइट है। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, सो गाइज अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो ये है स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट। इस पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्सेज सारे स्टेट्स के यहाँ पे बने हुए हैं, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। ये कोर्सेज अभी सेल के टाइम में आपको 9,999 में दिए जा रहे हैं, मेरा डिस्काउंट कोड ARJ यूज करके। प्राइस वहां कुछ और लिखाएगा, जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगाओगे ARJ, प्राइस अपने आप ड्रॉप डाउन होके कम होके 9,999 हो जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल कोर्सेज लेने की बजाय यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टडी IQ जुडिशरी महापैक। ठीक है, महापैक का फायदा यह है कि भाई इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेज जो है वो लेने से बेटर है कि आप एक बार में एक महापैक ले लो। महापैक में ये सारे जितने कोर्सेज मैंने आपको दिखाए सभी कुछ मिल जाएंगे। इंडिविजुअल कोर्स आपको 9,999 का पड़ रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा जो है वो डाल के आपको पूरा एक महापैक मिल जाएगा जिसमें 16 स्टेट्स का पूरा कोर्स आपको वहां पे अवेलेबल है। फिर कोई भी स्टेट की वैकेंसी आए, क्योंकि सी आप में से कोई उत्तराखंड के लिए बैठेगा, कोई बिहार के लिए बैठेगा, कोई राजस्थान के लिए बैठेगा, कोई दिल्ली के लिए बैठेगा, कोई MP के लिए बैठेगा, हो सकता है आप 2-3 स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो। तो इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेज खरीदना, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग पैसा देना, उससे बेटर है कि भाई एक ही कोर्स लो जिसमें आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स, सारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, सारे लोकल लॉज हैं, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जब आपके एग्जाम्स अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है, प्लस GK है, लीगल करंट अफेयर्स जैसी सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। बस इसके लिए भी एनरोल करते टाइम यहाँ बाय नाउ ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड जो मैंने बताया ARJ, यानी मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 13,999 में पूरा स्टडी IQ जुडिशरी का महापैक मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपने कमेंट्स मुझे वीडियो में बताना मत भूलिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से राइट टू वोट किस तरीके का राइट है, नंबर 1, एंड उसका रीजनिंग क्या है, व्हाई डू यू थिंक दैट, ठीक है। एंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।